कांवड़ यात्रा 2025 को ध्यान में रखते हुए यातायात संबंधी सलाह जारी की गई है। गौतम बुद्ध नगर में कांवड़ियों की सुगम और सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली से गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, मुरादाबाद और अन्य आसपास के क्षेत्रों की ओर जाने वाले भारी, मध्यम और हल्के व्यावसायिक मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। दरअसल यूपी में कांवड़ यात्रा के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था पर एडीसीपी ट्रैफिक सज्जिदानंद ने बताया, गाजियाबाद में 3 मेन कांवड़ रूट है। 11 जुलाई से भारी वाहनों का डायवर्जन कर दिया गया है। गाजियाबाद से लगे बॉर्डर जो भी भारी वाहन पहले प्रवेश करते थे, अब वे प्रवेश नहीं करेंगे। Offering a unique blend of future-ready courses and experience-based learning, Sage University is where we transform passion into profession. भारी वाहन चौधरी चरण सिंह मार्ग से गाजीपुर बॉर्डर और यूपी गेट प्रवेश करते हुए NH9 से सीधे डासना इंटरसेक्शन आएंगे और यहां से ईस्टर्न पेरीफेरल होते हुए गंतव्य स्थान की ओर जाएंगे। ये डायवर्जन 25 जुलाई तक लागू रहेगा। छोटे वाहनों के लिए डायवर्जन 17 जुलाई से लागू होगा। देखिए, अगर कमिश्नरेट गाजियाबाद की बात करें तो 3 हमारे मेन कांवड़ रूट हैं। एक गंग नहर पाइपलाइन है, होते हुए टीला मोड़ से होते हुए लोनी बॉर्डर जो है थाने से दिल्ली में प्रवेश करेंगे। दूसरा जो कादराबाद चौकी है मोदी नगर थाने की, जो मेरठ से लगा हुआ है, वहाँ से आते हुए मेरठ तिराहा, मोहन नगर होते हुए सीमापुरी बॉर्डर तक जाएंगे, वो भी दिल्ली में प्रवेश करेंगे। और तीसरा रूट हमारा जो है काशी टोल प्लाजा जो DME पे है, आते हुए वो यूपी गेट से निकलेंगे। लगभग ये 50 किलोमीटर का रूट है। तो पहला जो रूट था वो लगभग 40 किलोमीटर, दूसरा भी लगभग 40 किलोमीटर और तीसरा जो है 50 किलोमीटर का। तो इस तरह का जो रूट जो है, इस पे हमारा मेन रूट है। इसको देखते हुए हैवी व्हीकल्स का डाइवर्जन 11 जुलाई से यानी आज रात से प्रभावी हो जाएगा। 8 बजे हमारी ड्यूटियां खड़ी हो रही हैं। इसके बाद हैवी व्हीकल्स का डाइवर्जन शुरू हो जाएगा। Offering a unique blend of future-ready courses and experience-based learning, Sage University is where we transform passion into profession. तो जो गाजियाबाद से लगे जो दिल्ली के बॉर्डर्स हैं, जैसे वहाँ पे लोनी बॉर्डर देख लीजिए, तुलसी निकेतन है, हमारा सीमापुरी बॉर्डर है और आनंद विहार है। इन बॉर्डरों से जो भी हैवी व्हीकल्स हैं पहले प्रवेश करते थे, अब प्रवेश नहीं करेंगे। और इसके बाद से सीधे जो है ये हमारा चौधरी चरण सिंह मार्ग जो जिसको रोड नंबर 56 बोला जाता है, वहाँ से गाजीपुर बॉर्डर और यूपी गेट प्रवेश करते हुए NH9 से सीधे डासना इंटरसेक्शन आएंगे और यहाँ से ईस्टर्न पेरिफेरल पर चढ़ाव करते हुए पलवल या कुंडली जिधर भी उनका गंतव्य स्थान होगा उधर की तरफ जाएंगे। और ये डाइवर्जन 11 जुलाई से 25 जुलाई तक लागू रहेगा। इसके अलावा अगर छोटे व्हीकल्स की बात की जाए तो 17 जुलाई से डाइवर्जन प्लान लागू हो रहा है और वो भी जो है 25 जुलाई तक रहेगा। देखिए, 14 जुलाई तक तो अभी नॉर्मली चलेंगे। 14 जुलाई के बाद से इनको एक लेन पे कर देंगे। एक लेन पे पूरी कांवड़ियाँ चलेंगे और एक लेन पे जो है ट्रैफिक चलेगी हमारी, जो भी छोटी व्हीकल्स की है। और इसको 17 जुलाई से हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको पूर्णतया जो है जो भी छोटे वाहन है उसको भी बंद कर दिया जाए। मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि जो भी कांवड़ के रूट हैं, मेन रूट हैं गाजियाबाद के, उससे इधर उधर आप हैं तो अपनी गाड़ियों का प्रयोग करिए। अदरवाइज नहीं तो कांवड़ रूट पे जो है गाड़ियों को न ले आएं और कम से कम कोशिश करें कि गाड़ियों का प्रयोग न करना पड़े। क्योंकि 13 दिन का त्यौहार है। 23 को जो हमारे यहाँ महाशिवरात्रि है, उसके पहले डाक कांवड़ भी आएंगे। तो 17 तारीख से डाक कांवड़ जो है काफ़ी तेज़ी से रफली जाते हैं गाड़ियों से और रफली आते हैं उधर से। तो इसको देखते हुए, शांति व्यवस्था को देखते हुए लोगों से मैं अपील भी करूंगा कि 17 जुलाई से खासकर जो भी छोटे व्हीकल्स हैं उसको भी कम से कम निकालें और बहुत आवश्यकता पड़ती है तभी निकालें। इसके अलावा जो हमारे इसेंशियल कमोडिटीज हैं, इसेंशियल सर्विसेज हैं, उसके वाहनों के पास जो है हम लोग TI संबंधित से रिपोर्ट ले रहे हैं। वहीं संभल के ASP राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सावन की शुरुआत हो गई है और कांवड़ियों का आवागमन भी शुरू हो गया है। हम पूरे रूट पर सर्वे कर रहे हैं, कहीं कोई समस्या तो नहीं है। हम ड्रोन से भी निगरानी कर रहे हैं। हर जगह ड्यूटी लगा दी गई है, साफ सफाई कर दी गई है। हमने रिजर्व फोर्स भी तैयार कर रखी है। बेसिकली कांवड़ आज से सावन शुरू हो गया है और कांवड़ियों का आवागमन भी शुरू हो गया है। इनको देखते हुए जो पूरा रूट है इसको हम लोग क्या कहते हैं सर्वे कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं कि कहीं किसी प्रकार की और समस्या तो नहीं है। ड्रोन से भी हम लोग इसको सर्वे कर रहे हैं। हर जगह प्रॉपर ड्यूटी डिप्लॉयड कर दी गई है और ये कल मॉर्निंग से पूरी तरह खड़ी हो जाएगी। साफ सफाई पूरी तरह हो चुकी है और कांवड़ पथ पे अन्य जो लाइट की व्यवस्था है उसको भी देख लिया गया है। कहीं जो सड़कें टूटी फूटी तो रिपेयर हो गई हैं। तो बेसिकली एक अंतिम लास्ट टच हम लोग दे रहे हैं कि कहीं कोई समस्या तो नहीं है, उसको देखने के लिए। इसके साथ साथ हम लोगों ने रिजर्व फोर्स रखी है। हमारा कंट्रोल रूम है, पहली बार संभल पुलिस ने व्यवस्था कर रखी है। हमारे ASP साहब के नेतृत्व में हम लोग इसको जियो टैग करा रहे हैं। जो जत्था है उसको हम लोग डिजिटली ट्रेस करेंगे कि वेयर इट इज। तो ये भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग थोड़ा इसको और अपडेट रखें और नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम लोग कंट्रोल रूम के माध्यम से नया कंट्रोल रूम स्टार्ट हो गया है
जो जामा मस्जिद के सामने ही है सत्यवर चौकी पे। तो प्रयास हम लोग का होगा कि डिजिटली हम लोग इसको ट्रेस रखें, आवश्यकता पड़ने पर उनको उचित सहायता मिले और फोर्स मिले। तो पूरा प्रयास है कि हम लोग एक आज के युग के अनुसार एक सुरक्षित कांवड़ यात्राएं कराएं। देखिए QRT हमारे पास, RRF है, PAC है, लोकल पुलिस है, इंटेलिजेंस के लोग हैं, तो हर तरह की फोर्स यहाँ लगी हुई है। हाँ, पहले कोई घटना को देख के हम लोगों ने रूफटॉप ड्यूटी लगाई है, 200 से ज्यादा कैमरे लगे हैं, नगर निगम से लगे हैं, नगर EO ने लगाए हैं, हमारे पुलिस प्रशासन ने लगाए हैं, आम जनता को जागरूक करके उनको मोटिवेट करके लगाया गया है। तो कई इस तरह CCTV कैमरे से भी हम लोगों ने इसको मतलब वॉच करने का प्रयास किया। तो पहले ये सब चीजें नहीं थी जो अब पहले हम लोगों ने इसको अपडेट किया। बिल्कुल, देखिए ये कांवड़ ये सबका है, कोई हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं है। ये त्योहार हिंदुस्तान का है पूरा, तो चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू, सभी लोग इसमें इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उन लोगों ने बीड़ा उठाया है कि यहाँ से सकुशल यहाँ पे कांवड़ पास करें। आपको बता दें कि हाईवे पर कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए 100 स्थानों पर पुलिस तैनात की गई है। हालांकि शुक्रवार को भी हाईवे पर कांवड़ियों की भीड़ नहीं रही। इसके चलते हाईवे पर यातायात सुचारू रहा। देर रात तक हाईवे की दोनों लेन पर वाहन दौड़ते रहे। पुलिस के मुताबिक कांवड़ियों की भीड़ बढ़ने पर शनिवार से हाईवे पर रूट डायवर्जन किया जा सकता है। सुरक्षा के लिहाज से DM, SP, ASP ने अधीनस्थों को कड़े दिशा निर्देश दिए हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।